बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमें बताया गया है कि फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, हमने आज इस एक्सरसाइज के चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1 में पहले सवाल के सेकंड पार्ट जो हमें शॉर्ट सिलेबस में दिया गया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। 102xy स्क्वायर z, 85x स्क्वायर yz एंड 187xyz स्क्वायर, इसके हमने फैक्टराइजेशन करके फिर हमने इसका HCF फाइंड करना है। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमें ये टर्म्स दी गई हैं इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इनके कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे और कॉमन फैक्टर के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारा HCF कहलाएगा। तो इसी तरह हमारे पास है 102xy स्क्वायर एंड z। इसके 102 को आप इस तरह करें, 102 इस तरीके से 2 5 द 10 एंड 2 1 द 2 और 3 और 1 3 2 द 3 1 द 3 और 9 3 7 3 द 21 और फिर इसके बाद 17 1 द 17। मतलब कि हमने 102 की फैक्टराइजेशन की और इस फैक्टराइजेशन के नतीजे के अंदर हमें मालूम हुआ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 17 ये 102 की फैक्टराइजेशन है। इसके बाद हमारे पास x है, 1 टाइम है, इसे हमने 1 टाइम लिखा और y स्क्वायर का मतलब है उसे हमने 2 टाइम लिखना है। 2 टाइम मल्टीप्लाई करें y मल्टीप्लाइड बाय y और ये डॉट जहां पर लिखा हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को यूज करते हैं हम इस तरह से, और z जो है वो सिंगल है, हमने उसे सिंगल टाइम लिखा है। इसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म है 85x स्क्वायर yz। 85 को भी इसी तरह फैक्टराइजेशन करें तो वो बनेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 17 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 17 को मल्टीप्लाई करने से 85 आता है। और x कितनी टाइम है? 2 टाइम है, y 1 टाइम है और z 1 टाइम है, हमने उसे वैसे रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद 187 एक ऐसा नंबर है जो कि 11 और 17 के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने उसे फैक्टराइज जब किया तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 17 किया और 11 मल्टीप्लाइड बाय 17 और x यहाँ पर 1 टाइम और y भी 1 टाइम है और z क्या है? 2 टाइम होने की वजह से हमने उसे 2 टाइम लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस फैक्टराइजेशन के बाद हम क्या करते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, CF ढूंढते हैं। CF मतलब कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर जो है इसमें ये देखें 17 और 17, इन तीनों टर्म्स के अंदर 17 कॉमन है। इसके अलावा x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, हमने वो लिखा। y इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी, इस टर्म में भी है, हमने उसे लिखा। इसी तरह सिमिलरली z भी तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन है तो हमने वो कॉमन फैक्टर्स के अंदर लिखा। और इसी तरह HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कहने का हाईएस्ट कैसे बनेगा? इन कॉमन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा HCF बनेगा, यानी कि 17xyz इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। इसी तरह हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके HCF फाइंड करेंगे, यानी कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म ये है 36 इंटू 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और इसी तरह हमारे पास 54 27x4 माइनस x।
ये हमारे पास दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स की हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन के बाद जो कॉमन फैक्टर निकलेंगे उन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास HCF आ जाता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास इसमें भी यही है, 36 इंटू 3x4 प्लस 5x³ माइनस 2x स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 को मैंने LCM मेथड से, जैसे आप ये करते हैं, 36 को आप फैक्टर बनाएं तो 2 1 2 और 8 2 16, 2 9 और 3 3 9 और 3 1 3, यानी कि मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। और इसके बाद यहाँ पर गौर करें कि इन तीनों टर्म्स के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन है, वो हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास बाकी बचेगा, क्योंकि 3x स्क्वायर बाहर आएगा, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर बाहर करें, 5x और x स्क्वायर बाहर करें तो माइनस का 2 बनेगा। इसी तरह ये हमारे पास बन गया। ये वैसे का वैसे लिखेंगे, x 2 टाइम है उसे 2 टाइम लिखा और इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइजेशन, जो कि आपने 5th चैप्टर के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर फैक्टराइजेशन पढ़ी थी, इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 3 2 6 ऐसे दो नंबर लाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 5 आना चाहिए। इसी 6 1 6 मल्टीप्लाई करने से 6 आया, 6 में से 1 को माइनस करें तो बाकी 5 बचता है। इसका मतलब है 6x और माइनस का x, ये हमारे पास जो दो हैं ये क्या है, मिड टर्म ब्रेक में फैक्टराइजेशन है और हमने इसको फैक्टराइज किया तो इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, बाकी x प्लस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन है तो x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। और ये दोनों हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर सिमिलर टर्म्स आने का मतलब ये होता है कि ये दोनों फैक्टर जो मिड टर्म ब्रेक किए हमने, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हमने उसे 1 टाइम लिखा और बाकी 3x माइनस 1 ये 2 टाइम आया। मतलब कहने का ये हमारे पास फैक्टराइजेशन बन गई। किसकी फैक्टराइजेशन बन गई, इस 36 इंटू ये वाली टर्म की हमने फैक्टराइजेशन बना के हमने लिखी। और इसी तरह सिमिलरली 54 इंटू 27x4 माइनस x की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 को जब आपने ब्रेक किया तो ये आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी तरह मेथड से आप करें 54 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54, और x यहाँ पर हमने इस टर्म में से x कॉमन लिया तो 27x³ माइनस x बार आ गया, बाकी 1 बचा। क्यों x कॉमन क्यों किया, क्योंकि x कॉमन था दोनों में। बाकी हमारे पास ये वाली टर्म जो बची है ये एक क्यूब का फार्मूला है और क्यूब का फार्मूला फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट का स्क्वायर, अंदर वाली ये वाली फर्स्ट का स्क्वायर प्लस माइनस का फार्मूला हो तो यहाँ प्लस आता है, प्लस इनटू ये फर्स्ट टर्म इनटू ये सेकंड टर्म प्लस फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये हमने क्यूब का फार्मूला खोल के ये हमें हासिल हुआ। ये वाली टर्म्स वैसे की वैसी और ये भी वैसे की वैसी। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये दूसरी हमारे पास आ गई। अब इन दोनों में हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। और कॉमन क्या होता है कि देखें यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पे 2 है, कॉमन आ गया। 3 भी है और 3 भी है, कॉमन आ गया। 3 भी है, 3 भी है, कॉमन आ गया। एक x है, कॉमन आ गया। और इस पूरी टर्म्स के अंदर 3x माइनस 1 और इस पूरी टर्म्स के अंदर 3x माइनस 1 ये कॉमन है तो हमने ये कॉमन लिखा है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 18x इंटू 3x माइनस 1, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये था आज का हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करने का मेथड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर
फैक्टराइजेशन मेथड नहीं यूज़ किया गया बल्कि डिवीजन मेथड यूज़ किया गया है। HCF फाइंड करने के दो मेथड हैं, वो कौन कौन से? बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमने अभी डिस्कस किया और इसके बाद हम डिवीजन मेथड की तरफ आते हैं। तो हमारे पास डिवीजन मेथड में क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। इसमें हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एक को आप लेट कर सकते हैं P ऑफ X और दूसरे को लेट कर सकते हैं आप Q ऑफ X। तो उस सूरत में ये आपके पास P ऑफ X है और ये Q ऑफ X है, या Q ऑफ X ये है, P ऑफ X ये है। अब यहां पर सोचना ये है कि हमने किस टर्म को डिवाइडेंड बनाना है और किस टर्म को डिवाइजर बनाना है। तो मेरे ख्याल में जो बड़ी लगती हो टर्म उसको आप डिवाइडेंड बना लें और जो छोटी लगती हो उसे आप डिवाइजर बना लें। यहाँ पर दोनों की पावर्स यानी कि क्यूब पावर है, उधर भी क्यूब पावर है, तो हमें छोटी तो कोई नहीं लग रही। वैसे अंदाज़ा लगाते हुए ये 16x और 12 है, वो 10x और 8 है, इस वजह से ये बड़ी लग रही है और वो छोटी लग रही है। इस टर्म को अंदर रख लें और ये वाली टर्म क्या करें, बाहर रख लें। अब इन दोनों टर्म्स को अंदर बाहर इस तरह से रखने के बाद आप डिवाइड करते हैं, जो आपको डिवीजन का मेथड यूज़ आपने पहले 6, 7, 8 क्लास के अंदर किया था कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है, वही मेथड हम यहाँ पर 9th के अंदर भी करने वाले हैं। अब आपने पहली टर्म की पावर देखें और इसकी भी पहली टर्म की पावर देखें जो कि सिमिलर है, इसका मतलब है 1 पे डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आया, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आया, माइनस 10x आया और प्लस का 8 आया। और डिवीजन करते वक्त आप नीचे वाली टर्म्स की जो है ना सिंबल चेंज करते हैं, अलामतें चेंज करेंगे। तो यहाँ प्लस था ये माइनस आया, प्लस था तो माइनस आया, माइनस था तो प्लस आया, प्लस था तो माइनस आया, और इसी तरह ये कैंसिल हो गए। और ये 3x प्लस का माइनस का, क्योंकि अब ये वाली काउंट होंगी, वो वाली काउंट नहीं होंगी। तो प्लस का 3x, माइनस का x, बाकी बचा 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 16x, प्लस का 10x, माइनस का 6x बचा, प्लस का 12 और माइनस का 8, बाकी बचा हमारे पास 4 प्लस का। और यहाँ पर एक बात यहाँ तवज्जो तलब है कि जो आपका रिमाइंडर बचे अगर वो डिवाइजर से कम हो, ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, तो फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन से मुराद आप कॉमन निकालें, कॉमन निकालें जो आपने 5.1 एक्सरसाइज के अंदर किया था। तो आपने कॉमन निकाला, वो क्या कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकलता है। जब 2 कॉमन आ गया, इस 2 को इग्नोर कर दें और बाकी ये वाली टर्म ये डिवाइजर बना लें और ये वाली टर्म जो है वो डिवाइडेंड बना लें। यानी कि इस तरह से जो रिमाइंडर है वो अगर कम पावर में है, उसका डिग्री कम है, तो फिर आप डिवाइज़र को फिर यहाँ डिवाइडेंड बना लें और उस डिवाइज़र को उसे फिर डिवाइज़र बना लें। फिर इसे हल करें, वो फिर डिवाइज़र बना, ये स्क्वायर पावर है, क्यूब पावर है, तो x से मल्टीप्लाई करें। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x स्क्वायर, प्लस 2x1 द 2x। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, 4x स्क्वायर, ये माइनस का है, ये माइनस का है, 12x और ये प्लस का 8। यानी कि माइनस का 10 और माइनस का 2 क्या बनता है, 12 बनता है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर पावर है, ये भी स्क्वायर पावर है, इसका मतलब है फिर मल्टीप्लाई करें और इसको पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाता है तो कर लें। तो 4 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 द 4x स्क्वायर वही आ गया, 3 4 द 12x प्लस 4 2 द 8। मतलब कि वो पूरी की पूरी टर्म्स आ गई। सैमल चेंज करेंगे, इसकी अलामतें तब्दील करने से ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 0 बचेगा। और 0 बचने के बाद जो यहाँ पर डिवाइड करने वाला था लास्ट टाइम, आखिरी मर्तबा जिसने डिवाइड किया था, वो हमारा इस डिवीजन मेथड के अंदर HCF कहलाता है।
वो क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने HCF फाइंड करना यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर सीखा। तो इसमें बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डवीनियन मेथड से आपने HCF मालूम करना सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।